हेलो गाइस, आई एम सी एस कशिश उचवानी। और गाइस, मेरे इस चैनल पे बिजनेस मंत्रा में मैं 12th क्लास की पूरी बिजनेस स्टडीज कवर करा रही हूँ। मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। मैं जो भी पढ़ाऊंगी उसको पिक्टोरियल फॉर्म में समझाऊंगी, क्योंकि सिर्फ थ्योरी करने से क्या होगा, आप लोगों का माइंड बहुत डम हो जाएगा, आपको बीएसटी अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं जो भी पढ़ाऊंगी उसको पिक्टोरियल फॉर्म में समझाऊंगी। जो चीज़ें मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है उसको मैंने बोल्ड कर दिया है, ताकि आप लोगों को वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। कि क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि पेपर डायरेक्ट नहीं आएगा, पेपर केस स्टडीज बन के आएगा। तो केस स्टडीज बन के जब आएगा, क्योंकि अगर आप लोग, कई स्कूल्स में ऐसा भी हो रहा है कि पेपर डायरेक्ट दे रहे हैं, कई स्कूल्स केस स्टडीज देते हैं, लेकिन 12th में तो आप लोग का पेपर इनडायरेक्ट ही आएगा, केस स्टडीज ही आएगी। तो उसके लिए अगर आपको प्रिपेयर होना है, और 11th में भी अगर केस स्टडीज आ रही है, तो यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ मिलेगा, क्योंकि मैं केस स्टडीज भी कराऊंगी, किस वे में क्वेश्चन आता है और किस वे में आप लोग को आंसर देना है वो सब कुछ कराऊंगी। तो गाइस, मेरी 12th का कोर्स तो पूरा हो चुका है, तो मैं यहाँ पे 11th का कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं अपना चैनल जो चैप्टर लाई हूँ वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर नंबर 2 है आप लोगों का बिजनेस स्टडीज का। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारी वीडियो पार्ट 1 विद फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो, बिजनेस जो होता है वो क्या होता है, एक एक्टिविटी होती है, काम करने का तरीका होता है। तो बिजनेस में कैसे करें, लाइक हम लोग बिजनेस अकेला इंडिविजुअल भी कर सकता है, पार्टनर 2 जने मिलके भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग मिलके भी कर सकते हैं। हो सकता है वो प्रॉफिट मेकिंग हो सकता है वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो सकता है वो चैरिटेबल बिजनेस हो। तो किस किस तरीके से एक पर्सन बिजनेस कर सकता है वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला फॉर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर आपके आसपास मिलेगा, बहुत छोटी सी दुकान है, एक अकेला इंडिविजुअल है, तो वो अकेला अपना अगर बिजनेस स्टार्ट करता है, दैट इज सोल प्रोप्राइटर। तो देखो वो कैसे, एक लड़का बैठा है, अकेला बैठा है और अकेला ही बिजनेस कर रहा है, इसको बोलते हैं हमारे सोल प्रोप्राइटर। तो देखो, इट रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल। एक अकेला इंसान ही इसको पूरा ओन्ड करता है, ओनर भी वही होता है, मैनेज भी वही करता है और कंट्रोल भी वही करता है, ठीक है। हु इज द रेसिपिटेंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट एंड बियर ऑल इट्स रिस्क। मतलब वो ही एक ऐसा पर्सन है जो कि सारे प्रॉफिट भी लेता है और रिस्क भी सारे बियर करता है। अब हमारा सोल प्रोप्राइटर के जो बिजनेस करते हैं, अगर एक अकेला पर्सन है तो बिजनेस करेगा तो उसको सारा प्रॉफिट भी होगा और सारा रिस्क भी उसका होगा। तो कुछ फीचर्स है सोल प्रोप्राइटरशिप के, यहाँ पे मैं पिक्टोरियल फॉर्म में लाई हूँ और आगे मैं इंडिविजुअली वन बाय वन आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। तो पहला है, स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। क्योंकि देखो, एक अकेला बंदा है, अकेला बंदा अगर बिजनेस कर रहा है, आपके घर के पास में एक अकेले अंकल है जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर उनकी डेथ हो जाए या उनके साथ कुछ अनसर्टिनिटी हो जाए या उनकी एज ज्यादा हो जाए, तो वो बिजनेस बंद कर देंगे। अगर वो उसका बिजनेस कोई उसका नॉमिनी नहीं संभाल रहा, लीगल हेयर नहीं संभाल रहे, तो उसको क्या होगा, बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी, एक अकेला इंसान जब बिजनेस करता है तो वो गया तो बिजनेस भी गया। नेक्स्ट क्या है, एब्सोल्यूट कंट्रोल। एब्सोल्यूट कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि एक अकेला बंदा बिजनेस करेगा तो सारा कंट्रोल उसके हाथ में, सारे प्रॉफिट उसके हाथ में, सारे लॉसेस उसके हाथ में, सारे रिस्क वो बियर करेगा। तो ये सब कुछ होता है। नो सेपरेट एंटिटी। आपका मन कर रहा है बिजनेस स्टार्ट करने का, आप स्टार्ट कर सकते हो, आपका मन कर रहा है बिजनेस बंद करने का, आप बंद कर सकते हो। इसमें आपको गवर्नमेंट की कोई भी अप्रूवल लेनी नहीं पड़ेगी। तो ये क्या हुआ, सेपरेट एंटिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं ले रहे तो एक सेपरेट एंटिटी नहीं हुई, लॉ के द्वारा नहीं बना। इसको जब मन किया बना दिया और जब मन किया खत्म कर दिया। नेक्स्ट, सोल रिस्क बियर। सोल रिस्क बियर मतलब सारे रिस्क ये बियर करेगा। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्योंकि एक अकेला पर्सन बिजनेस कर रहा है, अगर बहुत सारे लॉसेस हो जाएंगे तो क्या होगा, उसको अपना घर बेच के भी उस लॉसेस को बियर करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये अकेली अनलिमिटेड लाइबिलिटी उसकी, सारी प्रॉफिट भी उसके, सारे लॉसेस भी उसी के। इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, वो मैं बता चुकी हूँ, कोई गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज नहीं है। तो इजीली आप स्टार्ट भी कर सकते हो और इजीली बंद भी कर सकते हो जब आपका मन करे। एक बार देख लेंगे इंडिविजुअली। इंडिविजुअल ओनरशिप समझ में आ गया, एक अकेला पर्सन है वही उस बिजनेस का क्या होगा, ओनर होगा। द ओनर ऑफ द सोल प्रोप्राइटर इज द पर्सन हु इज लाइबल फॉर ऑल हिज एक्टिविटी एंड ट्रांजैक्शन। सारी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन के लिए वही लाइबल हो। ही इन्वेस्ट मनी एंड बियर द
बिजनेस रिस्क एंड टेक अप ऑल द प्रॉफिट एंड ऑल द लॉसेस, सारे लॉसेस भी वही बियर करेगा, सारे प्रॉफिट भी उसी के होंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अगर मान लो बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो जाए और वो नहीं चुका पाए तो ऐसे में क्या होगा, उसकी लायबिलिटी क्या हुई, अनलिमिटेड हुई, तो उसको क्या होगा, अपना घर बेच के भी क्या करना पड़ेगा, वो बिजनेस का जो लॉस है वो चुकाना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल वो कोर्ट में जाके खुद को इंसॉल्वेंट प्रूफ नहीं कर दे, वो कोर्ट में जाके ये बोल सकता है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो ऐसे में उसकी लायबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन खत्म नहीं होती। उस टाइम में भी उसकी प्रॉपर्टी को वो जो कोर्ट होता है वो क्या कर लेता है, अपने अंदर जब्त कर लेता है। तो ऐसे में उसकी लायबिलिटी तो क्या हुई, अनलिमिटेड हुई, उसकी सारी प्रॉपर्टी भी जाएगी अगर उसको बहुत ज्यादा लॉस हो गया तो। Sole proprietor has unlimited liability in firm. It means the owner is himself liable to pay the loan of the business. Business में जितना भी लोन होगा वो कौन पे करेगा, ओनर करेगा। If business asset is not sufficient, then his or her personal asset make the payment of business liability. मतलब अगर बिजनेस में असेट क्या हुआ, कम पड़ गई, चुकाना, अगर पैसा कम पड़ गया तो पहले बिजनेस की असेट बेचेंगे, अगर बिजनेस की असेट से रिकवरी नहीं हुई तो उसकी पर्सनल असेट को भी बेचा जाएगा। नेक्स्ट, सोल रिस्क बियर, सारा रिस्क उसका, और प्रॉफिट रेसिपिएंट, प्रॉफिट भी उसी का होगा। सोल मैनेजमेंट, ठीक है, सारा मैनेज भी वही करेगा, सारा कंट्रोल भी उसके हाथ में होगा। इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस द कंट्रोल लाई इन द हैंड ऑफ ओनर, ओनर के हाथ में कंट्रोल होगा। ही टेक ऑल द डिसीजन ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, आप इजीली स्टार्ट भी कर सकते हो इसको और इजीली खत्म भी कर सकते हो। जब मन किया, आज मन नहीं कर रहा, कुछ नहीं करना मन कर रहा, बगल में दुकान खाली पड़ी है, दुकान को साफ कर रहे हो, स्टार्ट कर दी बिजनेस, तो वो क्या हो, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। दुकान नहीं चली, बंद कर दी, क्लोजर इजी हो गया। कोई गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई आप ऐसा बिजनेस नहीं कर रहे लाइक अल्कोहल वगैरह का, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, मेडिकल में लाइसेंस लेना पड़ता है, वरना क्या होगा, यहाँ पे कोई भी लाइसेंस वगैरह की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ज्यादातर में 90% में। दिस टाइप ऑफ बिजनेस कैन बी स्टार्ट विद द ओनर बिकॉज देयर इज नो सेपरेट लॉ गवर्न बाय सोल प्रोप्राइटरशिप, कोई ऐसा लॉ नहीं है जो इसको गवर्न करे। लिमिटेड स्कोप, इसका स्कोप लिमिटेड है क्योंकि एक अकेला बंदा कितना काम कर लेगा, एक अकेला बंदा कितना पैसा लगा लेगा, एक अकेला बंदे में कितने स्किल्स होंगे, तो एक इसका जो धैर्य होता है वो लिमिटेड होता है। अगर मैं एक सब्जी वाले की बात करूं तो एक सब्जी वाला कहाँ तक चल जाएगा, 4 गली 5 गली एक पूरी कॉलोनी को कवर कर देगा, इससे ज्यादा तो नहीं कवर कर सकता। लेकिन अगर उसी सब्जी वाले की अगर मैं बात करूं कि वो रिलायंस फ्रेश है, तो रिलायंस फ्रेश तो हमें हर जगह मिलेगा क्योंकि वो बड़े लेवल पे काम कर रहा है, वो बड़ी कंपनी है। लेकिन ये क्या है, सोल प्रोप्राइटर है, तो इसका जो काम होगा वो लिमिटेड होगा, लिमिटेड स्कोप। दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज नॉर्मल सुटेबल वेयर पर्सनलाइज सर्विस और स्मॉल स्केल बिजनेस इज रिक्वायर्ड, मतलब जहाँ पे पर्सनल सर्विस हो, लाइक डॉक्टर हो गया, प्रोफेशनल जो बंदे होते हैं, लाइक एक लॉयर है, उसने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया छोटा मोटा सा, ठीक है, तो स्मॉल स्केल बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट होगा। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, मैंने आपको बोला था अगर वो पर्सन मर गया, उस पर्सन को कुछ हो गया तो बिजनेस भी खत्म, क्योंकि वो बिजनेस किसके ऊपर चल रहा है, उस पर्सन के ऊपर चल रहा है। इन दिस बिजनेस कंटिन्यूटी डायरेक्टली डिपेंड अफेक्टेड बाय दैट इलनेस, इलनेस का मतलब होता है बीमार होना, इम्प्रिजनमेंट अगर वो जेल चला जाए, एंड बैंकरप्सी, बैंकरप्सी मतलब दिवालिया होना, गरीब हो गया वो पर्सन ऑफ द बिजनेस मैन। तो एक बार देख लेते हैं इसके फीचर्स। इंडिविजुअल अकेला ओनर होता है, लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे केस स्टडीज बनती है। सोल रिस्क बियरर होता है, सारे रिस्क वही लेता है, ठीक है, प्रॉफिट भी उसी के होते हैं। सोल मैनेजमेंट होता है, सारा मैनेजमेंट भी वही करता है। इजी स्टार्ट है, इजी क्लोजर है, लिमिटेड स्कोप है, आप ज़्यादा फैला नहीं सकते काम, और कंटिन्यूटी नहीं है इसकी, कभी भी खत्म हो सकता है। मेरिट्स एंड एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, क्विक डिसीजन मेकिंग, एक अकेला पर्सन है, लाइक मैं हूँ, मेरा अकेली कोई शॉप चला रही हूँ मैं, या अकेला कोई है ना कहते फूड का कोई स्टोर चला रही हूँ, तो मेरा जब मन करेगा जैसा भी डिसीजन मुझे लेना होगा मैं ले सकती हूँ। ऑल्सो एम्प्लॉय हम लोग रखते हैं अपने अंडर में, पर एम्प्लॉय से ये तो नहीं पूछते ना कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, डिसीजन तो ओनर ही लेगा ना। तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है वो क्विक है, क्योंकि अकेला पर्सन जैसे ही सोचेगा वो हैंड टू हैंड डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको किसी से कंसल्ट करने की जरूरत है, उसको गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अ सोल प्रोप्राइटर एंजॉय कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन मेकिंग बिजनेस डिसीजन, डिसीजन लेने में उसको बहुत ज्यादा फ्रीडम है। फर्दर दिस डिसीजन इज प्रॉम्प्ट बिकॉज देयर इज नो नीड टू कंसल्ट अदर, आपको दूसरे से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियली
ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आप इंफॉर्मेशन लाइक मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है मैं किसी थर्ड पार्टी को क्यों बताऊंगी, मैं किसी को क्यों बताऊंगी। तो जो मेरे बिजनेस की इंफॉर्मेशन है वो क्या रह जाएगी, कॉन्फिडेंशियल रह जाएगी, बिल्कुल मेरे तक ही रह जाएगी, जब तक मैं खुद नहीं बताऊंगी लोगों को नहीं पता चलेगा। तो बिजनेस टेक ऑल द डिसीजन, बिजनेसमैन होगा एक्चुअली में, बिजनेसमैन टेक ऑल द डिसीजन ऑफ बिजनेस एंड इट इनेबल द प्रोप्राइटर टू कीप ऑल द इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रिलेटेड टू बिजनेस। बिजनेस की जो भी इंफॉर्मेशन है अगर वो चाहे तो वो कॉन्फिडेंशियल रख सकता है। नेक्स्ट, डायरेक्ट इंसेंटिव, सारे प्रॉफिट उसी को मिलेंगे अगर वो कमाएगा तो जो प्रॉफिट हुए वो उसके क्या हुए, डायरेक्ट हुए, ठीक है। तो इंसेंटिव्स क्या होंगे उसके, डायरेक्ट हो जाएंगे। तो प्रोप्राइटर हिमसेल्फ बियर ऑल द रिस्क, सारी रिस्क उसकी होगी, एंड अर्न ऑल द प्रॉफिट बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सारा क्या है, उसी का है। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, ये क्या है कि अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो और आप अपना काम खुद से कर रहे हो तो आप अपना 100% उसमें दोगे, क्योंकि आपको पता है कि इससे होने वाले लॉसेस मेरे हैं और इससे होने वाले प्रॉफिट भी मेरे हैं। इसीलिए सोल प्रोप्राइटर बहुत सक्सेस जाता है, क्योंकि इंसान कभी भी अपना लॉस नहीं होने देता, 100% एफर्ट डाल देता है। तो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट क्या होता है कि मन की शांति मिलती है, ठीक है। तो देयर इज अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है हमें, जब हम वही काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है तो उसमें क्या होता है, हमें पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। इन्वॉल्व बाय फॉर वर्किंग वन सेल्फ, दिस द नॉलेज दैट वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस कंटिन्यू टू सेल्फ सेटिस्फैक्शन। मतलब आप सक्सेस जब भी होगे जब आप सेटिस्फाइड होगे, और ऐसा होता है कि हम लोग वही बिजनेस करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, तो हम लोग सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, अपने लिए हर कोई एफर्ट लगाएगा, तो अकम्प्लिशमेंट यहाँ पे आती है। इजी टू क्लोजर एंड इजी टू फॉर्मेशन एंड क्लोजर, मतलब बनाना भी इजी है इसको और खत्म करना भी इजी है। दिस टाइप ऑफ बिजनेस कैन बी स्टार्ट विद द ओनर बिकॉज देयर इज नो सेपरेट लॉ गवर्न बाय द सोल प्रोप्राइटरशिप, जो मैं आगे आप लोगों को फीचर्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो एक बार देख लेते हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, अकेला पर्सन है जल्दी से डिसीजन ले लेगा, कॉन्फिडेंशियल रखेगा इन्फॉर्मेशन का, जब तक वो नहीं बताएगा तब तक किसी थर्ड पार्टी को नहीं पता चलेगी। डायरेक्ट इंसेंटिव है, सारे प्रॉफिट उसके, सारे लॉसेस उसके। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, मन की शांति मिलती है उसको। इजी टू फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बनाना भी इजी है और खत्म करना भी इजी है। डिसएडवांटेजेस क्या है ऐसे बिजनेस के, देखो बीएसटी पढ़ने का एक तरीका होता है, आप इस चीज को अपनी डे टू डे लाइफ में देखो कि आप भी तो देखते हो कि सोल प्रोप्राइटर कैसे काम करता है, तो उस चीज को अगर आप देखोगे तो आप लोग को पढ़ने में भी मजा आएगा। लिमिटेड रिसोर्सेज, तो लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों है, क्योंकि एक पर्सन कितने रिसोर्सेज लगा लेगा, एक अकेला बंदा कितना रिसोर्सेज लगा सकता है, तो उसकी जो कैपिटल होती है वो एक सीमित तक होती है, लिमिटेड होती है। तो रिसोर्सेज ऑफ सोल प्रोप्राइटर लिमिटेड टू हिज एंड हर पर्सनल सेविंग, या तो वो अपनी पर्सनल सेविंग लगाएगा और बोरोइंग करेगा तो भी कितना करेगा, अरबों खरबों की तो बोरोइंग नहीं कर सकता क्योंकि वो अकेला बिजनेस कर रहा है, तो अरबों खरबों की तो बोरोइंग हो भी नहीं सकती, तो बोरोइंग फ्रॉम अदर भी लिमिटेड ही होता है। बैंक एंड अदर लीडिंग इंस्टीट्यूशन ऑल्सो हेजिटेट टू गिव लोन टू बिजनेसमैन, मतलब ज्यादातर वो हेजिटेट करते हैं, मतलब क्या करते हैं, घबराते हैं, ज्यादा लोन नहीं देते, और लोन देते भी है तो 10 डिटेल मांगते हैं। लिमिटेड लाइफ, लिमिटेड लाइफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे उसकी कंटिन्यूटी नहीं है, अगर वो बंदा मर गया या वो बीमार पड़ गया, वो जेल चला गया, वो बैंकरप्ट हो गया, तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। इन दिस बिजनेस कंटिन्यूटी डायरेक्टली अफेक्ट बाय दैट इलनेस, इम्प्रिजनमेंट, बैंक्रप्सी ऑफ द बिजनेसमैन। फीचर्स में से ही मैरिट और डीमेरिट निकलते हैं। फीचर्स ये बताते हैं कि चीज कैसी है, अगर आप सोल प्रोप्राइटर के बारे में फीचर्स पढ़ रहे हैं तो फीचर्स का मतलब क्या होता है, अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, और एडवांटेज का मतलब अच्छा अच्छा निकाल देगा फीचर में से, और डिसएडवांटेज मतलब बुरा बुरा निकाल देगा फीचर्स में से। तो फीचर्स दोनों से मिलके बनते हैं, एडवांटेज प्लस डिसएडवांटेज, वहीं से निकला है। देखो अनलिमिटेड लायबिलिटी, कितनी बार बता दिया कि लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड है, अगर नहीं चुका पाया तो उसकी पर्सनल असेट बेच के भी घर को मतलब लोन को चुकाना पड़ेगा। Sole proprietor has unlimited liability in firm. It means the owner is himself liable to pay loan of the business. If business asset is not sufficient, ज़्यादा नहीं है, मतलब
खत्म हो गए हैं और लोन ज्यादा है, कंपनी के पास कंपनी कह रही सॉरी सोल प्रोप्राइटर के पास असेट है 1 करोड़ की, लेकिन उसके ऊपर लोन है 5 करोड़ का, तो 4 करोड़ कहाँ से आएंगे? 4 करोड़ उसको अपनी पर्सनल असेट से लाने पड़ेंगे। इफ बिजनेस असेट इज नॉट सफिशिएंट देन हिज एंड हर पर्सनल असेट मेक द पेमेंट ऑफ बिजनेस लायबिलिटी। नेक्स्ट, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, एक पर्सन को कितना आएगा और एक अकेला पर्सन कितना संभाल पाएगा, तो कहीं ना कहीं तो वो गड़बड़ कर ही जाएगा। तो लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी है, द ओनर हैज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेराइड मैनेजरियल टास्क, उसको परचेजिंग भी करना पड़ता है, सेलिंग एंड फाइनेंसिंग, दस डिसीजन मेकिंग मे नॉट बैलेंस इन ऑल द, हमेशा वो सही डिसीजन ले और वो सब कुछ बैलेंस रहे वो पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं तो वो अटक ही जाता है। तो एक बार डिसएडवांटेज देख लीजिए, लिमिटेड रिसोर्सेज, पैसा लिमिटेड होता है, घर से लाएगा या बोरोइंग लेगा, बोरोइंग भी ज्यादा नहीं ले सकता, लिमिटेड लाइफ है, बड़ी नहीं है उसका बिजनेस, ज्यादा सा छोटा ही रहता है। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बहुत है, अगर असेट कम पड़ी तो घर बेच के और अपनी पर्सनल असेट बेच के भी उसको चुकाना पड़ेगा। अच्छा, सोल प्रोप्राइटर की असेट बिक सकती है लेकिन उसकी वाइफ या उसके भाई बहनों की नहीं बिक सकती, कहने का मतलब ओनर की असेट बिकेगी, उसके वाइफ की नहीं होगी, मतलब या स्पाउस बोल सकते हैं हम लोग, स्पाउस इसलिए बोल सकते हैं अगर हस्बैंड है तो वाइफ की नहीं और वाइफ है तो हस्बैंड नहीं, ठीक है, मतलब आपकी असेट बिकेगी अगर आप बिजनेस करते हो, आपके घर वालों की नहीं। लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी, एक अकेला पर्सन कितना मैनेज कर सकता है। अब आता है सोल प्रोप्राइटरशिप को की जो डिसएडवांटेजेस है उसको देख के एक बिजनेस स्टार्ट किया गया कि हम सब घर वाले मिलके बिजनेस करें, हम सब घर वाले मिलके बिजनेस करें, जो कि इंडिया में बहुत फेमस है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चलता है और आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि फैमिली बिजनेस कैसे होता है, और इसके लिए तो एक्ट भी है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। देखते हैं, दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज मैनेज ओन एंड कैरिड बाय एल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली, जो सबसे बड़ा होता है वो क्या करता है, इस बिजनेस को चलाता है, नोन एज कर्ता, उसको क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं ना, तुम ही हमारे कर्ता धर्ता हो, मतलब हमारे जो फैमिली का सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है वही बिजनेस को चलाता है और उसको क्या बोलेंगे, कर्ता, एंड इट इज गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट में ये गवर्न करता है। देखो ये फैमिली है और ये एक साथ मिलके कैसे बिजनेस कर रही है। क्या फीचर्स है, दो नेसेसरी कंडीशंस है जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को चलाती है। पहली बात तो मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, 2 मेंबर होंगे तभी तो फैमिली बढ़ेगी, वरना अकेली कैसे फैमिली बढ़ेगी, तो मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए फैमिली को चलाने के लिए, फैमिली को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ अनएसेटेड प्रॉपर्टी, मतलब हमारी क्या होनी चाहिए, बोलते हैं ना पूजनीय प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पुराना बिजनेस होना चाहिए, पुरानी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो सब कुछ होना चाहिए। अगर आप अभी अब नया बिजनेस स्टार्ट करोगे और नई प्रॉपर्टी बनाओगे, वो सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में जाएगा, लेकिन हमारा खानदानी बिजनेस ये चल रहा है, खानदानी प्रॉपर्टीज है, हम यही काम करते हुए आ रहे हैं, दैट इज, तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली में आएगा। अब इसके भी कुछ फीचर है, देखो यहाँ पे इंसान क्या होता है, मेंबर बाय बर्थ बन जाता है, मेंबरशिप यहाँ पे कैसे मिलती है, उसको बाय बर्थ मिलती है। पहला फीचर देखो, बाय बर्थ उसको मेंबरशिप मिल जाती है, मतलब कोई भी बिजनेस अगर आप करते हो तो उस बिजनेस में एक पर्सन का मेजर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो मेजर नहीं होगा तब तक वो बिजनेस कैसे करेगा। माइनर के ऊपर तो कोई लायबिलिटी नहीं होती, माइनर तो कहेगा मैं तो बच्चा था इसलिए छूट जाएगा, लेकिन एक अकेला एक ऐसा बिजनेस है जिसमें माइनर भी जा सकता है, मेंबरशिप मिल सकती है उसको बाय बर्थ, जैसे वो पैदा होगा उसको वहां की मेंबरशिप मिल जाएगी, दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली। क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें माइनर को भी मिल सकता है बाय बर्थ, ठीक है, तो वो क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली। नेक्स्ट, मैनेजमेंट कौन करता है, कर्ता। लायबिलिटी कर्ता की अनलिमिटेड होती है, सब मेंबर्स की लिमिटेड होती है, बाकी सब जो छोटे छोटे होते हैं को पार्टनर्स होते हैं उनकी लिमिटेड होती है और कर्ता की अनलिमिटेड होती है। माइनर भी इसका मेंबर बन सकता है, अनअफेक्टेड बाय डेथ, अगर कर्ता मर भी गया तो जो दूसरा एल्डेस्ट मेंबर है, जो सेकंड पर्सन बनेगा वो कर्ता बन जाएगा, मतलब ये चलता रहता है, पीढ़ी बाई पीढ़ी हमारा ये बिजनेस चलता रहता है। देख लेते हैं फॉर्मेशन, यहाँ पे फॉर द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स इन द फैमिली, मतलब 2 जने होने चाहिए और हमारी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इट इज गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू ये गवर्न करता है। नेक्स्ट, लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड, हर मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कुछ हद तक होती है, लेकिन कर्ता की क्या है, अनलिमिटेड। who have except
कर्ता who have unlimited liability. That is, if his business asset is not sufficient, then personal asset are used to repay the loan. ठीक है, तो अगर उस बिजनेस की असेट सफिशिएंट नहीं है, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, तो उसको पर्सनल असेट कर्ता को अपनी बेच की चुकानी पड़ेगा. मतलब वही हो गया ना कि यहाँ पे भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो गई एक तरीके से, क्योंकि मेन कौन चला रहा है, कर्ता चला रहा है, और कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन मेंबर्स की लाइबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड है. क्वेश्चन आ सकता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली है, वो बिजनेस लॉस में चल रहा है, तो यहाँ पे लाइबिलिटी मेन किसकी बनती है, मेंबर्स की तो लिमिटेड, कर्ता की अनलिमिटेड. कंट्रोल किसके हाथ में रहता है, जो यहाँ पे कंट्रोल फैमिली मेंबर्स के हाथ में रहता है और साथ में कर्ता के हाथ में रहता है. तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज नोन एज कर्ता. यहाँ पे मतलब सब सारा कंट्रोल किसके हाथ में रहा, कर्ता. वही क्या करता है, सारे डिसीजन लेता है, सारा मैनेजमेंट अपने हाथ में रखता है. ओनली कर्ता हैज लीगल राइट टू एंटर कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर. अब उस बिजनेस का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कर्ता ही एंटर होगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कौन करेगा, हमारा कर्ता ही करेगा. ठीक है, तो आ सकता है क्वेश्चन कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चल रहा है, वहां पे एक पर्सन आया मिस्टर ए, और उसने उस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया. अब उसके साथ कर्ता ने साइन नहीं किया, किसी दूसरे मेंबर ने अगर साइन कर दिया, तो क्या वो वैलिड है, वो वैलिड नहीं है. वो वैलिड जब भी होगा जब कर्ता साइन करेगा. कंटिन्यूटी, यहाँ पे कंटिन्यूटी खत्म नहीं होती, कर्ता मर भी जाएगा, कर्ता की डेथ हो जाती है, तो दूसरा जो एल्डेस्ट मेंबर है वो कर्ता बन जाएगा. तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कंटिन्यू रहेगा इवन आफ्टर डेथ ऑफ कर्ता. द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली बिकम कर्ता एंड कैरी ऑन द बिजनेस. तो वो कैरीज करेगा उस बिजनेस को. माइनर पार्ट बन सकता है इसका मेंबर, बिल्कुल बन सकता है, बाय बर्थ बन सकता है. इन जॉइंट हिंदू फैमिली अ चाइल्ड बिकम अ मेंबर बाय बर्थ ओनली, सो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर माइनर टू बिकम अ मेंबर. और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइनर किसी दूसरे बिजनेस में मेंबर नहीं बन सकता, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में बन सकता है. अब इसके भी कुछ एडवांटेज है. एक बार पहले फीचर्स देख लेते हैं. ऑफिस फॉर्मेशन 2 लोगों से स्टार्ट होता है, और साथ में हमारी पुरानी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए. और ये कौन सी लॉ से गवर्न करता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. लायबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड, कर्ता की अनलिमिटेड. कंट्रोल किसके हाथ में होगा, कर्ता के हाथ में होगा. सारे जो डिसीजंस लेने होंगे कर्ता लेगा. आउटसाइडर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करना होगा कर्ता करेगा. कंटिन्यूड चलता है बिजनेस. अगर कर्ता की डेथ भी हो जाती है तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर कर्ता बन जाएगा. माइनर यहाँ पे मेंबर बन सकता है, बाय बर्थ कोई भी मेंबर बन सकता है. मेरिट क्या है, इफेक्टिव कंट्रोल. कर्ता के पास एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग है, सारा काम उसके पास है, अकेला वो डिसीजन लेता है. तो यहाँ पे कंट्रोल अच्छा रहेगा, क्योंकि एक ही इंसान के पास सारा कंट्रोल है. कर्ता हैज अ एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर. दिस अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर एज नो वन कैन इंटरफेरेंस विथ हिज राइट टू डिसाइड. मतलब दूसरा कोई इंटरफेस नहीं कर सकता कि नहीं ये नहीं, इंटरफेरेंस नहीं चलेगा. यहाँ पे सारा कंट्रोल कर्ता के हाथ में होगा, तो वो यहाँ पे एब्सोल्यूट कंट्रोल होगा उसके हाथ में 100%. तो वहाँ पे डिसीजन सही रहेंगे. कंटिन्यू बिजनेस एग्जिस्टेंस रहेगा. कर्ता गया भी, डेथ हो गई, तो क्या होगा, एल्डेस्ट मेंबर दूसरा क्या बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा. तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कंटिन्यूटी इवन आफ्टर डेथ ऑफ कर्ता. द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली बिकम कर्ता एंड कैरी ऑन द बिजनेस. वो बिजनेस स्टार्ट करेगा और चलाएगा. स्टार्ट क्या मतलब चलाएगा. लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर. मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड. तो लाइबिलिटी ऑफ ऑल द को पार्टनर, जो दूसरे मेंबर्स होते हैं, दैट इज को पार्टनर एक्सेप्ट कर्ता इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट बाय देम इन द बिजनेस. मतलब जितना वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उतने ही उनकी लाइबिलिटी है, बाकी सबकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड. माइनर की वैसे कोई लाइबिलिटी नहीं होती यहाँ पे, ये भी याद रखना. मेंबर बन जाता है वो, पर लाइबिलिटी नहीं होती उसकी. इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन. जब आपस में फैमिली वाले बिजनेस करते हैं तो लॉयल्टी बढ़ती है, कॉपरेशन ज्यादा रहता है. सिंस द बिजनेस इज रन बाय द मेंबर ऑफ द फैमिली, देयर इज अ ग्रेटर सेंस ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड वंस विच प्रमोट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली. तो यहाँ पे क्या होता है, लॉयल्टी बढ़ती है. यहाँ पे आपस में क्या होता है, फैमिली बिजनेस चलता है तो लॉयल्टी रहती है, और आपस में कॉपरेट करके काम करते हैं. एक बार एडवांटेज देख लेते हैं. कंट्रोल सही रहता है, कर्ता के हाथ में रहता है. कंटिन्यू रहता है बिजनेस, ठीक है. लिमिटेड लाइबिलिटी है मेंबर्स की, और कर्ता की अनलिमिटेड. इंक्रीज लॉयल्टी, लॉयल्टी बढ़ जाती है. अब आ जाते हैं लिमिटेशन या फिर डिसएडवांटेजेस. ठीक है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज. एक
अकेला बंदा जैसे रिसोर्सेज कम ला सकता है, वैसे एक फैमिली भी कितना रिसोर्सेज ले आएगी। क्योंकि अगर मैं बोलूँ आजकल तो मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई जो इतना रिसोर्सेज ले आती है इंडिया से भी और बाहर से भी। तो उसके मुकाबले अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ही कम है, लिमिटेड है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फेस द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड कैपिटल एज इट डिपेंड ऑन एनेसेट्रल प्रॉपर्टी, दिस लिमिट द स्कोप ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे जो बिजनेस है वो लिमिटेड होगा, क्योंकि हमारी जितनी प्रॉपर्टी होगी हम लोग क्या करेंगे उतना ही क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। जितनी हमारी पुरानी प्रॉपर्टीज होगी उतना ही हमारी लाइबिलिटी लिमिट मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड है। एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू अदर बिजनेस मल्टीनेशनल कंपनीज, अदर कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, सब तो बच जाते हैं, बेचारा कर्ता फंस जाता है, उसकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। ठीक है, तो कर्ता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और कर्ता भी कहाँ से चुकाएगा, प्रॉपर्टी पे से चुकाएगा। तो एक तरीके से नुकसान ही हो जाता है अगर बिजनेस सही नहीं चले तो। इफ बिजनेस असेट इज नॉट सफिशिएंट देन हिज पर्सनल असेट इज यूज्ड टू रीपे द लोन, उसकी पर्सनल असेट को बेचा जाएगा, जो चीजें कर्ता के नाम पे होगी, और जो चीजें दूसरे को पार्टनर्स के नाम पे होगी वो नहीं बिकेगी। डोमिनेंस बाय कर्ता, कर्ता क्या होता है, सब कुछ कंट्रोल अपने आप में रखता है, सारा एब्सोल्यूट कंट्रोल उसके हाथ में। तो कल को अगर उसने गलत डिसीजन ले लिया तो भी मेंबर्स को मानना पड़ेगा, डोमिनेंट पावर है वहाँ पे, वो उसके पास ऐसी पावर है कि वो मेंबर्स को अपने अंडर में दबा के रख सकता है। तो यहाँ पे कर्ता कई बार क्या होता है, गलत डिसीजन ले लेता है और मेंबर्स को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो कर्ता इंडिविजुअली मैनेज द बिजनेस विच मे एट टाइम मे बी नॉट बी एक्सेप्टेबल टू अदर मेंबर, दूसरे एक्सेप्ट नहीं कर पाते और वहाँ पे क्या हो जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती है, और आप देखते हो फिर फैमिली अलग हो जाती है। लिमिटेड मैनेजर्स के, एक कर्ता के पास कितनी मैनेजर स्किल्स होगी, द कर्ता इज नॉट एक्सपर्ट होगा, ये एक्सेप्ट लिखा है, ये एक्सपर्ट होगा एक्चुअली में, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा। The कर्ता is not expert in all the areas of management which result into poor profit and even losses of the joint Hindu family। तो वहाँ पे प्रॉफिट कम या फिर लॉसेस या फिर बिजनेस बर्बाद होने के भी चांसेस हैं। तो एक बार देख लेते हैं डिसएडवांटेज, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर ज्यादा है लेकिन दूसरों के मुकाबले कम है। अनलिमिटेड लायबिलिटी है कर्ता की, ठीक है, कर्ता डोमिनेट कर देता है कई बार, और लिमिटेड मैनेजर स्किल्स है, वो हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो गाइस आज की वीडियो में यहीं पे कंप्लीट करती हूँ मैं। चैप्टर थोड़ा लेंदी है लेकिन इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो हर चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, केस स्टडीज आएंगी। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।